बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक 2D अरे डिक्लेयर कर लेंगे और उसमें हम रैंडमली कुछ वैल्यूज असाइन कर लेंगे और प्रोग्राम हमें बताएगा कि उनमें से कौन सी वैल्यूज मैक्सिमम है और कौन सी वैल्यू मिनिमम है। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर लिखता हूँ। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std एंड मैन। अब मैं इस प्रोग्राम के मेन फंक्शंस में मैं 2D अरे डिक्लेयर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा उसकी टाइप्स। तो 2D अरे को डिक्लेयर करने से पहले मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेता हूँ ताकि हमने उन वेरिएबल्स को आगे इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए मैंने इंटीजर टाइप का मैं आई डिक्लेयर कर लेता हूँ और साथ में मैं के वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने नेस्टेड लूप इस्तेमाल करना है। तो आउटर लूप और इनर लूप के आइटरेशन को कंट्रोल करने के लिए मैं आई और जे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है और इसी के साथ मैंने मैक्स नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है ताकि इसमें हम 2D अरे में मौजूद मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर कर सकूँ। बिल्कुल इस तरह से मैंने मिन नाम का एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें मिनिमम वैल्यू स्टोर हो सकूँ। उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम में अरे डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे लिखना होगा उस अरे की टाइप्स। लेट्स से मैं इंटीजर रखता हूँ और उस अरे का नाम मैं ए रखता हूँ और उसमें मैंने मेंशन करना है उसके रोज, जो कि 2 रोज होंगे और उस अरेस में और फॉर लिखता हूँ। इट मीन्स 4 कॉलम हो गए, मीन्स एनामी 2D अरे में 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। हर रो में 4 कॉलम मौजूद हैं। तो मैं इसी लाइन पर असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए मैं कर्ली ब्रेसेस के बिटवीन मैंने वो तमाम वैल्यूज लिखना है जो मैं इनिशियली ए नाम के 2D अरेस में असाइन करना चाहता हूँ। तो इसको मैं सेपरेट करने के लिए मैंने एक और पैरेंथेसिस इस्तेमाल कर लेता हूँ और उसमें मैं पहला रोज में कुछ वैल्यूज असाइन कर लेता हूँ। लेट्स से मैं लेता हूँ कि 15 और उसको कॉमा के जरिए सेपरेट करना है। उसके बाद मैं इसमें लेता हूँ कि 21, फिर 9, फिर 84 में इसमें कुछ रैंडम्स वैल्यूज असाइन कर लिया है। फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है ना, ए नाम की 2D अरे में 2 रोज है। अब फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो चुका है और जिसमें 4 कॉलम्स हैं और इस तरह से हमने क्या करना है, फिर से कॉमा के जरिए इसको सेपरेट करना है रोज को भी आपस में। और उसके बाद सेकेंड रोज में मैंने लिखना है, सेकेंड रोज में मैंने लिखना है यहाँ पर उसके लिए मैं कुछ और भी रैंडम्स वैल्यूज देता हूँ। लेट्स से 33, 72, लेट्स से 18 एंड 47। तो उसके बाद मैंने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है। तो इस लाइन में की वजह से ए नाम का एक 2D अरे डिक्लेयर हो चुका है जिसके टाइप्स इंटीजर है, मींस उसमें जितने भी वैल्यू स्टोर होंगे वो सारे के सारे इंटीजर्स वैल्यूज होंगे और उसमें 2 रोज है, मींस उसके रोज को हमने पहले मेंशन करना है, उसके बाद कॉलम को मेंशन करना है। तो ए नामी 2D अरे में 2 रोज है और 4 कॉलम्स है। तो 2 अरेज मैंने लिखा है कॉमा के जरिए कर्ली ब्रेसेस के बिटवीन, और उन दोनों रोज में हमने 4 कॉलम्स इंक्लूड कर लिया है। अब उसके बाद मैंने मैक्सिमम्स और मिनिमम्स मालूम करना है। इसमें जो वैल्यूज असाइन कर लिए हैं हम रैंडमली कुछ वैल्यूज असाइन कर लिए हैं। अब हमें फाइंड करना है कि इन वैल्यूज में से मैक्सिमम वैल्यूज कौन सी और मिनिमम वैल्यूज कौन सी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने मैक्स नामी वेरिएबल को मैं असाइन कर लेता हूँ। मिन नामी वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर है वो असाइन कर लेता हूँ और यही इन्हीं दोनों वेरिएबल्स को मैं एक ही लाइन पर असाइन कर लेता हूँ। ए नामी अरे के 0 इंडेक्स पर 0 रोज पर जो वैल्यू है और 0 कॉलम पर जो वैल्यू है वो इनिशियली मैक्स और मिन दोनों बराबर में स्टोर कर लिया जाएगा। बाद में हम इसी वैल्यू से कंपेयर किया जाएगा और उसके बाद हमने मैक्स और मिन मालूम करना है। तो सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल्स में ए नामी अरे के 0 रो के 0 इंडेक्स पर और 0 कॉलम्स पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको असाइन करना है। उसके बाद लाइन नंबर 9 पर मैं सिंपल नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि फॉर का कीवर्ड इस्तेमाल करता हूँ और उसके बाद आई बराबर को मैं इनिशियली 0 के बराबर असाइन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कंडीशन सेट करता हूँ कि आई एस लेस देन 2। लेस देन 2 मैंने इसलिए रखा है ताकि इस लूप के वजह से मैं आउटर आइट्रेशन को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ, मींस एक रोज के आइट्रेशन को कंट्रोल करना चाह रहा हूँ। तो इस प्रोग्राम में मेरे पास 2 रोज था, तो इसलिए मैंने लेस देन 2 लिखा है। तो 0 से चलेगा तो उसके सेकंड फर्स्ट आइट्रेशन 0 होंगे और सेकंड आइट्रेशन 1 होंगे। जब 2 हो जाएगी तो कंडीशन पास हो जाएंगे और हर आइट्रेशन पर काउंटर बराबर में +1 किया जाएगा। उसके बाद मैंने इस प्रोग्राम में नेस्टेड लूप इस्तेमाल करना है, तो मैं नीचे एक और लूप इस्तेमाल कर लेता हूँ और इसे मैं लिखता हूँ कि जे को मैं इनिशियली 0 की वजह से कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने कंडीशन सेट करना है जे इज लेस देन 4, क्योंकि हमारे पास ए नाम के 2D अरे में 4 कॉलम्स है, इसलिए मैंने लेस देन 4 लिखा है। तो आइट्रेशंस 3 तक जाएंगी, लेकिन जब 0 से स्टार्ट हो जाएंगे तो डिजिट्स 4 आ जाएंगे, तो 4 आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगे और हर आइट्रेशन पर मैंने जे बराबर में +1 करना है। उसके बाद मैं फॉर लूप के ब्यूटी इस्तेमाल कर लेता हूँ।
तो इस बॉडी में हमने कंपेयर करना है क्या, हमने कंपेयर करना है हर एलिमेंट्स को मैक्स और मिन में बराबर में, जो ऊपर हमने लाइन नंबर 8 पर कुछ वैल्यू असाइन कर लिया है उससे कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करने के बाद अगर उससे बड़ी या छोटी हो जाए तो उस वक्त मिन मिन मैक्सिमम्स और मिनिमम बराबर में की वैल्यू अपडेट होगा, नहीं तो वही रहेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि इफ ए नामी अरे के आई इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर, आई इंडेक्स आई रो पर और आई कॉलम पर जो वैल्यू स्टोर है, क्या वो बड़ा है मैक्स नामी बराबर में जो वैल्यू स्टोर है उससे। ये कंडीशन हर आइट्रेशंस पर चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस वक्त मैक्स नामी बराबर की वैल्यू चेंज होगा। तो मैक्स नामी बराबर में मैंने असाइन करना है ए नामी अरे के आई इंडेक्स आई रोज पर और आई और जे इंडेक्स पर जो वैल्यू आ चुका है वो मैक्स बराबर में स्टोर कर दिया जाएगा। अगर ये कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो ऑलरेडी हमने ऊपर असाइन किया हुआ है मैक्स और मिन बराबर के लिए, अगर ये कंडीशंस ट्रू हो जाए तो उस वक्त मैक्स नामी बराबर में चेंज होगा और मैक्स नामी बराबर में ए नामी अरे के आई और जे इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है वो असाइन कर लिया जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक और इफ स्टेटमेंट में लेता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इफ ए नामी अरे के आई इंडेक्स और जे इंडेक्स, आई इंडेक्स मीन्स रोज और जे इंडेक्स मीन्स उस अरे के कॉलम्स, अगर ये लेस है मिन से, मिन जो कि एक वेरिएबल था जो हम लाइन नंबर 8 पर उसको भी कुछ वैल्यूज असाइन कर लिया था, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस वक्त मिन नामी वेरिएबल में मैंने असाइन करना है ए नामी अरे के आई इंडेक्स पर और जे इंडेक्स पर जो वैल्यू स्टोर है उसको मैंने मिन वेरिएबल में स्टोर करना है। ये उस वक्त स्टोर होगा जब लाइन नंबर 14 पर जो इफ स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। तो जब ये कंडीशंस, ये सारे इटरेशंस कंप्लीट होने के बाद जब कंडीशंस फॉल्स हो जाएगा तो उस वक्त प्रोग्राम की फॉल ऑफ एग्जीक्यूशन जम कर जाएगा फॉर लूप के बॉडी के बाहर, और मैं फॉर लूप के बॉडी के बाहर सिंपल सी आउट करता हूँ एक स्ट्रिंग जिसे मैं लेता हूँ कि मैक्सिमम इक्वल टू ये स्ट्रिंग में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं मैक्स नामी बराबर को डिस्प्ले कर रहा हूँ, इट मीन्स मैक्स नामी बराबर में जो भी वैल्यू स्टोर हो चुका है वो डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं इसी लाइन को एंड एल लिखता हूँ यहाँ पर। तो ये लाइन ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद मैं फिर से नीचे सी आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मिनिमम इक्वल टू ये स्ट्रिंग में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं यहाँ पर मिन बराबर को डिस्प्ले कर लेता हूँ, तो इसमें जो वैल्यू आ चुका है वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद मैं एंड एल मैंने प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इस प्रोग्राम में मैंने इंटीजर टाइप के कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं और लाइन नंबर 7 पर एक 2D अरे डिक्लेयर कर लिया है जिसका नाम ए है, टाइप्स इंटीजर है और उसमें 2 रोज और 4 कॉलम्स असाइन कर लिए हैं। तो उसमें उनको सेपरेट किया गया है कॉमास से और कर्ली ब्रेसेस के बिटवीन मैंने वो तमाम वैल्यूज लिखा है जो मैं इनिशियली उस ए में असाइन करना चाहते थे। तो मैंने सारे वैल्यूज असाइन कर लिए हैं जिनमें 2 रोज और 4 कॉलम्स है, हर रोज में 4 कॉलम्स असाइन किया हुआ है। उसके बाद लाइन नंबर 8 पर मैक्सिमम्स और मिनिमम्स वैल्यू में मैंने ए नामी अरे के 0 रो और 0 कॉलम पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको मैंने मैक्स और मिन दोनों बराबर में एक से असाइन कर लिया है। बाद में हमें इसी वैल्यू से कंपेयर करना है। तो लाइन नंबर 9 से मेरा इस प्रोग्राम में नेस्टेड लूप इस्तेमाल कर लिया है। तो मैं आउटर लूप की कंडीशंस रखा है आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 2, लेस देन 2 मैंने इसलिए रखा है ताकि इस आई बराबर के जरिए मैंने कॉलम को रो को इस्तेमाल करना है। तो हमारे प्रोग्राम में 2 ही रो है इसलिए 0 के लिए एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और 1 के लिए एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगा और हर आइट्रेशन पर प्लस 1 किया जाएगा आई बराबर में। उसके बाद लाइन नंबर 10 पर मैंने इनर वैल्यू को इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैंने जे इस्तेमाल किया है, जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन 4। जे इज लेस देन 4 मैंने इसलिए रखा है ताकि इस जे के बराबर के जरिए मैंने कॉलम को कंट्रोल करना है। तो हमारे इस प्रोग्राम में 4 कॉलम है तो इसको लेस देन 4 रखा है और हर आइट्रेशन पर जे बराबर में प्लस 1 किया जाएगा। उसके बाद इनर फॉर लूप के बॉडी में मैंने कंडीशन रखा है इफ ए नामी अरे के आई और जे इंडेक्स पर जो वैल्यू आ जाएंगे क्या वो मैक्स बराबर में जो वैल्यू पहले हमने असाइन कर लिया था लाइन नंबर 8 में उसकी वैल्यू से अगर बड़ी हो जाए तो मैक्स बराबर में वो वैल्यू स्टोर किया जाएगा। उसके बाद लाइन नंबर 14 पर मैंने एक और इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर लिया है और यहाँ पर मैंने कंडीशन सेट किया है ए नामी अरे के आई और जे इंडेक्स पर जो वैल्यू आज आए हैं क्या वो मिन से छोटी है, अगर मिन से छोटी है तो मिन बराबर में अपडेट होगा, उसमें वो वैल्यू असाइन कर लिया जाएगा। इसी तरह से ये चेक होता रहेगा और जो ही कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो उस वक्त प्रोग्राम की फॉल ऑफ एग्जीक्यूशंस ने आउटर फॉर लूप में इंक्रीमेंट होना है। आउटर फॉर लूप के काउंटर बराबर में इंक्रीमेंट होने के बाद आउटर फॉर लूप की कंडीशन चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर से सारे इनर लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। उसके बाद जो ही कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो उस वक्त प्रोग्राम की फॉल ऑफ एग्जीक्यूशन जम कर जाएगा फॉर लूप के बॉडी के बाहर और मैं फॉर लूप के बॉडी के बाहर सिंपल एक स्ट्रिंग के साथ एक बराबर लिखा है मैक्सिमम इक्वल टू ये स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। डिस्प्ले होने के बाद में मैक्स में बराबर को लिखा है, इट मीन मैक्स में बराबर है तो बराबर खुद डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन बराबर में लास्ट टाइम जो वैल्यू स्टोर हुआ है वो डिस्प्ले होगा। उसके बाद मैंने अगली लाइन में फिर से आउट किया
को क्यों इस्तेमाल करते हुए मैंने एक और स्ट्रिंग लिखा है मिनिमम इक्वल टू, ये स्ट्रिंग स्क्रीन में डिस्प्ले होने के बाद मेन वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हो चुका है वो स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। तो आइए तो इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, 2D अरे के नाम से सेव कर लेता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैक्सिमम्स भी आ चुका है और मिनिमम्स भी आ चुका है। उस अरे में हमने जो वैल्यू असाइन कर लिए थे उनमें से मैक्सिमम्स भी फाइंड हो चुका है और मिनिमम भी फाइंड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम किस तरह मैक्सिमम्स और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं।